हेलो बच्चों। तो आप में से कोई भी अगर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करना चाहता है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, amazon, यूट्यूब, ऐसे कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में काम करना चाहता है तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूट्यूब में सर्च किया होगा, गूगल में सर्च किया होगा और हमारा ये वीडियो मिला होगा। और मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि अगर आप में से अगर 100 लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को क्लिक सिर्फ 5 लोग ही करेंगे। इसका कारण ये है कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। पर ये जो ड्यूरेशन ज़्यादा है ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं कि गेट अ जॉब इन नेटफ्लिक्स इन 3 मिनट्स, 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट में क्या सिखाएंगे आपको, क्या आपको समझ में आ जाएगा कि आप नेटफ्लिक्स में जॉब मिलेगा आपको। तो इस सेशन में मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू है, जो कॉन्सेप्ट है वीडियो ऑन डिमांड का, जो दैट एंटायर अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये मैं आपको समझवाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थोड़ा बड़ा वीडियो है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, आप प्लीज ये बेयर कर लीजिए। और अगर आप ये बेयर करते हैं तो मैं आपको 90% एक्यूरेसी दे सकता हूं कि आप कोई भी वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म का इंटरव्यू आप क्लियर कर पाएंगे। मैंने इसे वीडियो ऑन डिमांड मेरा मतलब हुआ यूट्यूब, विमियो, हॉटस्टार, amazon, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नेटफ्लिक्स, जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को आपको तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। 90% एक्यूरेसी है, 10% आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस के लिए होता है। ये क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सब कुछ ट्रेनिंग सब कुछ मिलके जब इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसे 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 घबरा जाते हैं। तो अगर घबराओगे तो नहीं मिलेगा। अगर अगर आप करेज है आपके पास, अगर आप ब्रेव है, अगर आपके पास धैर्य है तो आप डेफिनेटली आप क्लियर कर पाओगे। तो ये पूरा सा एक बड़ा सा स्टोरी है। तो अवोदा में जो भी क्लास हम सिखाते हैं, हम ये दो दो तरीके से सिखाते हैं। एक होता है हमारा थियरी और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल। तो हम दो सेक्शंस आपके लिए लेंगे, थियरी सेक्शन और प्रैक्टिकल सेक्शन। और ये पूरा का पूरा जो थियरी प्लस प्रैक्टिकल है ये आपको इसी ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो सबसे पहले इसका थ्योरी हमारे मन के अंदर आ जाए। कि जब हम छोटे थे, जब आपने प्लस 12th 11th या 12th में आपने सीखा होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मॉडल यूज करते हैं वो साइंस में, उनकी थिंकिंग करेक्ट है। पर सिर्फ देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर करेक्ट है, पर प्रॉब्लम क्या है, जो सिखाते हैं वो आउटडेटेड सिखाते हैं ना। जो 10-20 साल के पहले का टेक्नोलॉजी था वो अभी हमको सिखा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। बट द स्ट्रक्चर इज करेक्ट। जो एग्जाम्स होते हैं या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मॉडल होता है वो सब कुछ सही है। तो हम भी यहाँ पर इसी सीबीएसई की तरह या जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसी की तरह हम थ्योरी और प्रैक्टिकल मोड में सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है थ्योरी कि इसका स्टोरी क्या है, वीडियो ऑन डिमांड क्या चीज होती है। कि चलो मुझे नेटफ्लिक्स में काम तो जरूरी है, पर नेटफ्लिक्स में क्या क्या होता है टेक्निकल एरिया में, टेक्निकल बैकग्राउंड में, नेटफ्लिक्स का जो बैकग्राउंड है, जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है, हम उसको देखते हैं। तो तो मैं तो ये भी आपसे ओपनली बोलना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो है स्टोरी आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स का जो भी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं आपको वीडियो ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे होता है, ये आपको टीच करने वाला हूँ। यही बहुत ही काफी होता है अगर आप इस ऐसे कंपनी में एक इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वीडियो ऑन डिमांड क्या है चीज, आपने तो सोचा ही होगा। आप सब लोग ये एंजॉय करते हैं कि आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब में आपने भी वीडियो देखा होगा। आपने शायद आप जब यूट्यूब में देख रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो वीडियो ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी। कि ये जो वीडियो है ये किसी के सर्वर में कहीं पर ऐसा होस्टेड है और उस सर्वर से यहाँ तक आपके डिवाइस तक, आपके मोबाइल डिवाइस तक दिस इज गेटिंग स्ट्रीम्ड इन अ लाइव वे। ये स्ट्रीम लाइव होकर स्ट्रीम हो रहा है आपके डिवाइस तक और ये स्ट्रीमिंग की सहायता से, इस स्ट्रीमिंग की सहायता से आप ये देख पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव होता है। अगर आप एक 90s किड हैं, अगर मेरी तरह आप एक 90s किड हैं और अगर आपका 1990 से 1999 में आपका डेट ऑफ बर्थ था तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम छोटे थे तो उस समय हमको अगर एक एक एंटरटेनमेंट कंटेंट देखना है, एक वीडियो देखना कितना मुश्किल था। टीवी में आया करता था और टीवी में भी एंटरटेनमेंट चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड थे, सही है ना। क्या हुआ करता था, सास भी कभी बहू थी हुआ करता था, शक्तिमान हुआ करता था, क्रिकेट का मैच चलता था और न्यूज चलता था और यही हमारा दुनिया था, है ना। हमारा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड यही था। थोड़े और बड़े हो गए तो हंगामा टीवी आ गया, कार्टून नेटवर्क आ गया, तो ये बैठ के देखते थे। अभी तो कार्टून नेटवर्क बंद भी हो गया, मैंने अभी अभी न्यूज में पढ़ा था कि कार्टून नेटवर्क एज ए कंपनी बंद हो गया है। मुझे बहुत शिनचैन टीवी सीरीज मुझे बहुत पसंद था, मैं शिनचैन हमेशा देखता था। पर जब ये जितने सारे जो एंटरटेनमेंट चॉइसेस हैं अभी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, अभी हम जो एंजॉय कर रहे हैं कि आपको जो कुछ भी देखने का मन करे ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे मोबाइल उठाना है, मोबाइल आउटसाइड लेना है और कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है, आप देख लीजिए। जो कुछ भी आपका एंटरटेनमेंट रहेगा, आपको वायलेंट सीन मूवीज देखने, आपको रोमांटिक मूवीज देखने, आपको फनी मूवीज देखने, शॉर्ट मूवी देखने, बड़े मूवी देखने, जो कुछ भी चाहिए यू कैन एक्सेस एवरीथिंग।
और ये जो रेवोल्यूशन हुआ है हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये जो रेवोल्यूशन हुआ है, ये हुआ है वीडियो ऑन डिमांड के कारण। इसका इंपॉर्टेंस अगर आपको समझ में आया तो समझ में आ रहा है तो एक और चीज़ आप सोच सकते हैं। मैंने ऐसे एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि बॉलीवुड ने अभी तक एक ब्लॉकबस्टर हिट डिलीवर नहीं किया है। बहुत साल हो गए एक ब्लॉकबस्टर हिट को आए हुए। और अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे कंज्यूमर्स जो भी बॉलीवुड देखा करते थे, अभी वो ओटीटी रिलीज के लिए वेट करते हैं। थिएटर जाके सिनेमा नहीं देखते हैं, ओटीटी रिलीज के लिए वेट कर रहे हैं। और वो वेट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स में आ जाए या हॉटस्टार में आ जाए तब मैं देखूंगा, ऐसा एक एटीट्यूड है। टीवी में आ जाए तब मैं देखूंगा। पर दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ओटीटी, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वीडियो ऑन डिमांड। जो मूवी थिएटर्स हाउसफुल हुआ करते थे, आज वहां पर 60% ऑक्यूपेंसी है और बाकी 40% लोग घर बैठ के लैपटॉप में, फोन में, लैपटॉप और फोन में बैठ के वो ऐसे ही ये सीरीज देखते हैं या मूवी देखते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वीडियो ऑन डिमांड। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो कहीं नहीं जाने वाला है। कि अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 100% आप सेफ और सिक्योर बन के वीडियो ऑन डिमांड इंडस्ट्री में आप करियर बना सकते हैं। क्या है कि दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में हुआ है, अभी और भी ग्रो करेगा, और भी मूवीज और भी एंटरटेनमेंट सब कुछ इसी में आ जाएंगे। तो आपको एक करियर बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस। ओके, तो अभी हम थियरी में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टोरी शुरू हो जाता है एक सर्वर से। इसमें मैं लिखने वाला हूं सर्वर, SERV है। सर्वर से हमारा स्टोरी शुरू हो जाता है। तो सर्वर क्या करता है? दिस सर्वर इज लाइक इट्स अ प्लेस ऑनलाइन, इट्स अ प्लेस ऑन द क्लाउड जहां पर हम फाइल्स रख सकते हैं और ये फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। इस सर्वर में मैं एक MP4 फाइल, देखिए अगर एक OTT है, मूवी है, सिनेमा है, कुछ भी है, तो सबसे पहले तो मैं कैमरा में शूट करूंगा, उसके बाद मैं सर्वर में अपलोड करूंगा। आसानी की बात है ना, बहुत ही इजी मैटर है। इसका नाम मैं बताता हूँ, जोसेफ, मेरा नाम जोसेफ है, joseph.mp4, ठीक है। मैं फाइल का नाम रखा है मैंने joseph.mp4। मैंने इसको सर्वर में अपलोड कर लिया है, ठीक है। तो मैंने फाइल तो अपलोड कर लिया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखिए ये जो MP4 फाइल है, मैं ऐसे इसको स्ट्रीम नहीं कर सकता हूं। ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है पर ये एफिशिएंट नहीं है। कि जो MP4 फाइल है मैं शायद ऐसे ही मैं किसी यूजर के फोन में पहुंचा सकूं, पॉसिबल जरूर है पर एफिशिएंट नहीं है। उसका कारण क्या है? आई विल स्लोली टेल यू। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक फाइल लिया और सर्वर में अपलोड कर लिया, सही है ना। उसके बाद ये सर्वर से एक मीडिया कन्वर्ट एजेंट के वहां पर जाएगा, मीडिया कन्वर्ट। तो ये क्या है ये मीडिया कन्वर्ट? कि हमको ये MP4 फाइल जो है, हमको एक ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है जिससे हम इसको स्ट्रीम कर पाए। सिंपल सी बात, बहुत आसानी की बात है ना। कि हम ये चाहते हैं कि ये जो MP4 का फाइल है, हम इसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले जिससे इसका एफिशिएंट स्ट्रीमिंग बनेगा। बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है। उसके बाद मीडिया कन्वर्ट में के अंदर गया। उसके बाद हमारा जो स्ट्रीमिंग एजेंट है, मैं उसको स्ट्रीमिंग एजेंट बुलाना चाहता हूं। अभी इसका ओरिजिनल नाम मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसको स्ट्रीमिंग एजेंट ऐसा एक नाम देता हूं, ठीक है। कि जिस मेथड से हम इसको स्ट्रीम करने वाले हैं, हम इसको स्ट्रीमिंग एजेंट बोल रहे हैं, फिलहाल बोल रहे हैं। उसके बाद मैं इसका करेक्ट क्या डेफिनेशन क्या है, इसका ब्रेकडाउन क्या है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीमिंग एजेंट है, इसका यूज क्या होता है स्ट्रीमिंग एजेंट का? इसका यूज ये होता है कि हम इस स्ट्रीमिंग एजेंट की हेल्प से हम इसको एंड यूजर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। एंड यूजर तक हमने पहुंचा दिया। तब आप सब लोगों को तभी ये है बेसिक स्ट्रक्चर, वीडियो ऑन डिमांड का बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। और इसका कारण क्या है, मैं अभी आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस वन मोर टाइम। मैं इसके एक और टाइम गो थ्रू करूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे क्लास के। मैंने MP4 फाइल इसमें अपलोड कर लिया। मीडिया कन्वर्ट ने MP4 फाइल को एक ऐसे फॉर्मेट में रख लिया, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जिसकी सहायता से इसको हम एफिशिएंटली स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद वो जो फाइल फॉर्मेट है जो कन्वर्ट हुआ है, फाइल फॉर्मेट जो कन्वर्ट हुआ है, वो स्ट्रीमिंग एजेंट की साइड में जाता है और स्ट्रीमिंग एजेंट जो क्लाउड से इसको यूजर के वहां पर स्ट्रीम करता है, ठीक है।
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताना चाहता हूँ आपको, और ये कॉन्सेप्ट मैं क्लास में बार बार शायद बताऊंगा, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, मैं इसको रिपीट करता हूँ कि बच्चों के घर सर के अंदर घुस जाए, ठीक है, ताकि बच्चों के सर के अंदर घुस जाए, मैं ये रिपीट करते रहूंगा। ये बहुत आसानी की बात है। एक प्रिंसिपल याद रखना कि जो MP4 फॉर्मेट है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं हम इसी MP4 फॉर्मेट को डायरेक्टली क्लाउड, कोई स्ट्रीमिंग एजेंट का नाम मैं सीक्रेट रखना चाहता हूं, पर मैं अभी बता दूं उसका नाम क्लाउड फ्रंट है, एक्चुअल नेम क्लाउड फ्रंट है। अगले सेक्शन में आपको सब समझ में आ जाएगा, अभी उसके बारे में चिंता मत कीजिए। ये जो सर्वर है इसको हम डायरेक्टली स्ट्रीमिंग एजेंट के वहां पर रख सकते हैं, और स्ट्रीमिंग एजेंट से डायरेक्टली यूजर के वहां पर रख सकते हैं, पॉसिबल है। पर क्या हो जाएगा कि ये जो MP4 फाइल, MP4 फॉर्मेट है, समझो कि मैंने ये MP4 फॉर्मेट 4K में बनाया है, ठीक है, 4K मतलब सबसे हाई क्वालिटी की 3 लाख 4 लाख रुपया का कैमरा में मैंने ये वीडियो लिया है, सबसे हाई क्वालिटी वीडियो बनाया है, 4K वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर मैं ये 4K वीडियो डायरेक्टली स्ट्रीमिंग एजेंट में डाल देता हूं, क्या हो जाएगा कि ये जो 4K वीडियो है उसी क्वालिटी में यूजर को स्ट्रीम हो जाएगा, कोई भी कंप्रेशन नहीं होगा, कोई भी क्लैरिटी एडजस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा, जो क्वालिटी है वही क्वालिटी यूजर के, एंड यूजर के डिवाइस तक पहुंच जाएगी। और ये जैसे कि आप सोच सकते हैं बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही इनएफिशिएंट वे है। क्या है कि आप सोच लीजिए, आप सब लोग यूट्यूब स्टोरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में वीडियो ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी ही यूज होता है। जो यूट्यूब है, टिकटॉक है, सब में वीडियो ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हो रहा है। आप समझिए, आप सोचिए कि अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं या टिकटॉक देख रहे थे, अभी तो भारत सरकार ने उसको बैन कर लिया, अगर देख रहे थे, और अगर ऐसा हुआ कि चलो आपने एक वीडियो देख लिया, आपने स्क्रॉल किया, दूसरा वीडियो आ रहा है, आप ऐसे वेट कर रहे हैं, चलो लोडिंग होने दीजिए, ऐसे वेट कर रहा है। समझे कि ऐसे ही यूट्यूब में हो गया कि आप वेट कर रहे हैं और 5-10 मिनट आपको वेट ही करना पड़ रहा है। क्या ये टेक्नोलॉजी कभी भी पिकअप करेगी? क्या आप लोग उसमें एंगेज रहेंगे? क्या आप वो प्लेटफॉर्म बार बार यूज करेंगे? आप तो ये सोचेंगे ना कि इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लूं, टीवी में कोई सीरियल देख लूं, इससे अच्छा तो वही है। तो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। हम क्या करते हैं कि मीडिया कन्वर्ट करके हम इसको एक ऐसे फाइल फॉर्मेट में बना देते हैं। चलो मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूं, ये .m3u8 होगा, उसका नाम .mp3 फाइल फॉर्मेट है। जो जोसेफ .mp4 है, MP4 का फाइल फॉर्मेट है, उसको हम .m3u8 का फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। इसके बारे में ज्यादा क्लासेस में अभी जो आने वाले सेशन है उसमें बता दूंगा, ठीक है। एक ही वीडियो है, इंटीग्रेटेड वीडियो है, आने वाले सेशन में बता दूंगा। ये जो जोसेफ .m3u8 का जो फाइल है, इस फाइल को हम अगर स्ट्रीमिंग एजेंट में डालते हैं ना, तो क्या होता है कि यूजर के इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट रेंज के हिसाब से स्ट्रीमिंग एडजस्ट हो जाएगा, और दैट विल मेक श्योर कि स्ट्रीमिंग स्पीड है वो बने रहे। कि टिकटॉक देख रहे हैं या यूट्यूब स्टोरीज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी हो, ऐसे जब आप क्लिक करेंगे तब भी दूसरा वाला लोड होकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कन्वर्ट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रीमिंग। तो ये है जनरल कॉन्सेप्ट। ये आपको बहुत आसान शायद लगा होगा, पर अभी हम कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस में अभी घुसने ही वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आते हैं। हेलो बच्चों, तो आज के इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि AWS को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो AWS क्या है, और पिछले क्लास में जो कुछ भी थियोरेटिकल पोर्शंस आप सब लोगों ने देखा था, आप सब लोगों ने बहुत सारे थियोरेटिकल पोर्शंस देखे थे ना, जो होते हैं कि वो स्ट्रक्चर, सर्वर, अपलोडिंग, ये सब कुछ देखा था। तो हम आज के क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि ये AWS क्या चीज है और AWS को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे स्टेप्स के लिए। तो सबसे पहली बात कि जब पिछले क्लास में आपने देखा होगा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन था। तो सर्वर मतलब बहुत बहुत तरीके के सर्वर हम कर सकते हैं। वन ऑप्शन इज कि हम हमारे ऑफिस के अंदर ही एक सर्वर बना सकते हैं, हमारे घर में सर्वर बना सकते हैं, और ये तो हम एक दूसरे ट्यूटोरियल क्लास में पूरी तरह कवर कर रहे हैं। पर अगर आपको एक ऑनलाइन सर्वर या सर्वर एज ए सर्विस, इसको बोलते हैं सर्वर एज ए सर्विस, ऐसे एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको करना है, तो बहुत ही आसानी की बात है। आप AWS या GCP ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। GCP, और हमारे पास होता है एश्योर जो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का जो सर्वर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये गूगल का होता है। एश्योर तो माइक्रोसॉफ्ट का है, जो आप जैसे जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। और AWS हमारे माननीय जेफ बेजोस जी की है। AWS मतलब अमेजोन का, अमेजोन वेब सर्विसेज। तो आप में से अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो आपको इसके बारे में तो बहुत ही अच्छी तरह मालूम होगा कि Amazon वेब सर्विसेज है क्या चीज। अभी जो हम AWS में यूज करते हैं, AWS में हम ये AWS का इस्तेमाल हम इस कारण करते हैं कि सर्वर
AWS हमारे लिए मैनेज कर ले और हम खाली सर्वर को कॉन्फ़िगर करें। क्या है कि ये सर्वर मैनेजमेंट जो चीज़ है यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइटम है, तो हम इसीलिए Amazon वेब सर्विसेज का सर्वर एज ए सर्विस ऐसा एक फीचर हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करेंगे और वो कॉन्फ़िगरेशन भी इसी ट्यूटोरियल में वी विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, तो Amazon वेब सीरीज, मुझे माफ़ कर लेना, मैं वेब सीरीज नहीं वेब सर्विसेज था, माफ़ कर लेना मुझे लग रहा है कि मैं हॉटस्टार और अमेजोन में थोड़े और SERVIS सर्विस था, सर्विसेज अमेजोन वेब सर्विस, मैंने सीरीज लिख लिया। मुझे लग रहा है कि ये जो अमेजोन देख देख के सीरीज देख देख के सिर्फ वही मेरे दिमाग में आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। अभी चलिए, तो इस क्लास में एक अलग सी बात होगी कि इस सेक्शन में अलग सी बात होगी कि पिछले क्लास में आप लोगों को मेरा ये सुंदर चेहरा बहुत देखने को मिला था, पर इस क्लास में आपको नहीं मिलेगा। इस क्लास में हम फुल टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैपटॉप में रहेंगे, ट्यूटोरियल बने रखेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी ऐसे लॉग इन कर लिया है, आप देख सकते हैं, और अभी मैं यहाँ पर आकर सिर्फ AWS साइन अप मैं ऐसे सर्च करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे मिल गया AWS का साइन अप। मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट देने वाला हूँ और ये साइन अप नाउ का ऑप्शन में क्लिक करूंगा। लोडिंग चल रहा है, 1 मिनट। और इसके बाद रूट यूजर ईमेल आईडी। तो ये रूट यूजर क्या चीज है, तो चलो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में बोला था, मुझे ये बहुत ही जरूरी लगता है कि हम हमेशा थ्योरी विद द प्रैक्टिकल हम सीखें, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम थियोरेटिकल सेक्शन ही देखें और प्रैक्टिकल सेक्शन ना देखें, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स में चले जाए बिना आपको वो थ्योरी का ही समझ गए, ठीक है। तो ये रूट यूजर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट यूजर। तो रूट यूजर मतलब हम AWS में इट्स लाइक अ मदर यूजर, इसको पूरी के पूरे AWS अकाउंट का एक्सेस रहता है। तो आप जिस ध्यान से सुन लीजिए, AWS अकाउंट जो है हमारा सॉफ्टवेयर सर्वर एज सर्विस जो होता है, ये एक बड़ा सा एक, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ बिग बॉक्स, ठीक है। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो AWS के अलग अलग सर्विसेज होते हैं, ठीक है, अलग अलग सर्विसेज ऑफ AWS। इसमें जो हम आज के क्लास में सीख रहे थे ना, VOD, इसमें VOD का एक बॉक्स होता है, वीडियो ऑन डिमांड का एक बॉक्स रहेगा। इसमें लेट्स से कि पॉडकास्ट का एक सॉफ्टवेयर अगर हम एक ऐप बनाते हैं तो वो एक रहेगा। अगर मैंने कोई एंड्रॉयड ऐप बना दिया तो वो दूसरा रहेगा। अगर ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं बना दिया और वर्डप्रेस का वेबसाइट बना दिया, और स्विफ्ट मतलब हमारे जो एप्पल का होता है ना, हमारा जो एप्पल का एप्लीकेशंस होता है, एप्पल OS का एप्लीकेशन हम स्विफ्ट में बनाते हैं। तो समझिए कि हमारे इतने इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इसके अंदर हैं। तो रूट यूजर का क्या चलता है कि रूट यूजर को इस सब सर्विसेज का एक्सेस रहता है। रूट यूजर मतलब इट इज द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द अकाउंट, जिस बंदे ने अकाउंट को क्रिएट किया है उसको हम रूट यूजर बोलते हैं। और बाकी जो तो हम तो अभी रूट यूजर बनने वाले इस अकाउंट में है ना, और बाकी जो यूजर्स होते हैं उसको हम IAM यूजर्स का परमिशन देते हैं। तो IAM यूजर्स मतलब कि हमको हमारे दोस्तों की जरूरत होती है या हमारे कॉलीग्स की जरूरत होती है, वो बंदे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमको उनकी मदद की जरूरत होती है कि कैसे एक पर्टिकुलर सर्विस को कॉन्फ़िगर करें, उस समय हम IAM यूजर्स को परमिशन देते हैं। और IAM यूजर्स होते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उनको सिर्फ एक सेक्शन का परमिशन दे सकते हैं, सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का परमिशन दे सकते हैं, सिर्फ हमारा जो VOD है उसका सिर्फ परमिशन दे सकते हैं, और ऐसे वी कैन रिस्ट्रिक्ट द परमिशंस। और यहाँ पर ये एक डैशबोर्ड है, पैनल है, जहां पर हम एक एक बंदे का परमिशन रिस्ट्रिक्ट करके वी कैन गिव हिम स्पेसिफिक एक्सेस टू स्पेसिफिक सर्विसेज। दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ में आने के लिए। चलो, अभी मेरे एक दोस्त अनिल का मेल आईडी यहाँ पर बोरो किया है ताकि मैं इस क्लास में यूज कर सकूं। मेरे सब मेल आईडीज जो हैं वो खत्म हो गए हैं। खत्म मतलब उन AWS में हमको एक फ्री टायर मिलता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अनिल ANI, सबसे पहले इनकी मेल आईडी में रख लेता हूँ, अनिल अवोदा नाम का मैं जस्ट ऐसे रख लेता हूँ, वेरीफाई ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अभी वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा अनिल के मेल आईडी में। मैं अनिल के मेल आईडी यहाँ से उठा लेता हूँ। चलिए, वेरिफिकेशन कोड आ गया।
312682 यहाँ पर आके वेरिफिकेशन कोड रखता हूँ, वेरीफाई क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए मेल आईडी वेरीफाई हो गया है। अभी तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम एक पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं अभी सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसे बोलूँगा, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अरे एक मिनट, मुझे ये डालने दीजिए। वरना छोड़ दीजिए, वैसे ही अनिल के हाथ पांव पकड़ के उसने इस मेल आईडी का एक्सेस दिया था। चलो मैं ही एक पासवर्ड रख लेता हूँ। तो मैं क्या पासवर्ड रखूँगा, अनिल। देखिए मैं पासवर्ड रखूँगा और आपको नहीं बताऊँगा कि पासवर्ड क्या है। देखिए कैसा पासवर्ड मैं अभी रखने वाला हूँ। मैं सेव नहीं करना हूँ अभी। चलो सेव कर लेता हूँ ना, इन केस फ्यूचर में आवश्यकता पड़ जाए। अभी हाँ छोड़ दीजिए, नहीं सेव करना है अभी। नेक्स्ट हम अनिल का नाम रखते हैं यहाँ पर, अनिल अबोदा, और अनिल का फ़ोन नंबर जो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे फ़ोन में देखना पड़ेगा। नाइन 04868। अनिल मेरा दोस्त है। आप सब लोग कभी भी अनिल को कॉल करके परेशान मत करना। अगर कोई डाउट है तो इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में डाल देना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल देना, इसको कॉल करके परेशान मत करना, पागल हो जाएगा अगर सब लोग कॉल करेंगे इनको। चलो एड्रेस तो मैं अबोदा का कंपनी एड्रेस ही डाल लेता हूँ, गूगल में सर्च करके मुझे मिल जाएगा, अबोदा मुंबई। हाँ मिल गया, ये एड्रेस ही डाल देता हूँ। अभी तो अनिल के वहाँ पर एक OTP भी आएगा, वो भी उनसे ही पूछना पड़ेगा मुझे। मुंबई महाराष्ट्र, पिन कोड क्या होगा, 40005, और कंडीशंस आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड, कंटिन्यू स्टेप 2 of 6। कुछ मिसिंग हो गया लग रहा है। हाँ ये हम यहाँ पर पर्सनल यूज नाम कर अपडेट करेंगे, ठीक है। अभी आता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन। और देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, जो इट माइट बी लिटिल ट्रिकी यहाँ पर, कि शायद हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है, इट माइट बी इट माइट नॉट वर्क समटाइम्स, क्योंकि हमारे RBI के कुछ रेगुलेशंस के कारण इंटरनेशनल पेमेंट्स में ना थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। पर इट्स ऑलवेज सेफ टू यूज ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हमेशा काम करता है। अगर डेबिट कार्ड है तो ट्राई योर लक। अगर काम कर लेगा तो अच्छा रहेगा। इफ इट इज नॉट वर्किंग ऑल्सो, आप डोंट टेक इट इन ए नेगेटिव वे। अगर काम करता है तो अच्छा है, वरना यू हैव टू कीप चेकिंग, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। यू हैव टू चेक डेबिट कार्ड फ्रॉम सम मोर पीपल, पेरेंट्स का, भाई का, बहन का, दोस्त का। और ऐसा कर करके यू विल फाइनली गेट अ डेबिट कार्ड दैट वर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट। अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड नहीं है तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे प्लेटफॉर्म में। तो एक एक्सेप्टेबल डेबिट कार्ड, हर जगह हर टाइप ऑफ डेबिट कार्ड वोंट वर्क ओवर हियर। सो तो अगर आपके पास, आप ट्राई कीजिए, जो आपके पास है उसमें ट्राई कीजिए। अगर वर्क नहीं हो रहा है तो यू हैव टू टेक फ्रॉम समबडी एल्स। और इसमें आपको टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि AWS हम सब लोगों को, जी देखिए, अगर हम जाके अपने पेरेंट्स से एक डेबिट कार्ड पूछ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी परेशान हो जाएंगे, पर इसमें टेंशन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। AWS हमको फ्री टायर अफोर्ड देता है। फ्री टायर मतलब कि अगर फ्री टायर नहीं होता तो मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर AWS में नहीं जाता। क्योंकि फ्री टायर में क्या होता है कि अगर हम एक स्टार्टिंग लेवल पर्सन है, अभी इफ यू हैव ओनली जस्ट नाउ स्टार्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और अभी अभी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू किया है, और अगर हम ऐसे एक पर्सन है तो हम फ्री टायर में वी कैन अप्लाई, एंड यूजिंग द फ्री टायर इटसेल्फ हम हमारे सर्विसेज, हमारे सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो फ्री टायर में हर सर्विस, जो जैसे कि मैंने बताया ना, ये तो बहुत रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है अबाउट AWS सर्विसेज। AWS सर्विस का नाम कभी भी ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग WP स्विफ्ट, ऐसा नहीं होता है। AWS सर्विसेज का नाम थोड़ा अलग है, और हम ये नेक्स्ट क्लास में सीखना शुरू करेंगे कि व्हाट इज द ईच ऑफ द सर्विसेज, उसका नाम क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पर फिलहाल
मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी सर्विसेज AWS के अंदर हैं, इन सब सर्विसेज के लिए एक फ्री टायर रहता है ताकि आप सीख पाए। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बिलिंग नहीं आएगा। पर अगर आप एक कमर्शियल स्केल में एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं तब आपको बिलिंग आ जाएगा। और जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप द ट्यूटोरियल से डिविएट मत करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, तो हम तो ये अभी फ्री टायर की तौर पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं लोगों को एज अ फ्री टायर इटसेल्फ। हमने AWS प्रोवाइड करता है लोगों को, इसलिए आपको इस बात में टेंशन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट एंटर करना है और ये कॉन्फिडेंशियल होने के कारण हम अभी आपके सामने एंटर नहीं करेंगे। ये डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV ये सब कुछ एंटर करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप आपको क्लिक करना है, ठीक है। और मैं अभी ये स्क्रीन शेयर जो है मैं ये पॉज कर रहा हूँ और उसके बाद ये एडिट करके बाद नेक्स्ट एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी हम मेरा जो पेमेंट डिटेल्स है मैंने AWS में एंटर कर लिया है एंड नाउ आई हैव अ फुल्ली वेरीफाइड AWS अकाउंट। अभी अगर एक AWS अकाउंट वेरीफाइड है तो इसमें हमको एक ऐसा मेल आएगा। चलिए 1 मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए, ये वाला नहीं, 1 मिनट। हमको एक ऐसा मेल आ जाएगा, अरे 1 मिनट, जीमेल लोड करने दीजिए, जीमेल लॉगिन। जी हमको हाँ, वेलकम टू AWS Amazon वेब सर्विसेज, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग Amazon वेब सर्विसेज अकाउंट, ऐसा एक ईमेल आपको आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा फॉर द नेक्स्ट 12 months यू विल हैव फ्री एक्सेस टू ऑल AWS सर्विसेज विद इन द लिमिट्स ऑफ द फ्री टायर। इफ यू आर अनेबल टू एक्सेस AWS सर्विसेज प्लीज नो दैट सम सर्विसेज मे टेक अप टू, ऐसे एक यू विल गेट सम काइंड ऑफ लाइक यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। देखिए यहाँ पर हमको स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि फ्री टायर 15 महीने के लिए, सॉरी 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री टायर रहेगा। एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ फ्री टायर मतलब कि हर सर्विस में खुद का एक कोटा रहता है और उतना आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपका AWS अकाउंट सेटअप हो जाए हो गया होगा, ठीक है। नाउ मैं बोल रहा हूँ आपका तो हाफ काम तो खत्म। आपको खुद का टिकटॉक का वेबसाइट बनाना है, यूट्यूब का वेबसाइट बनाना है, देखिए जैसा हमारा नेटफ्लिक्स का वेबसाइट बनाना है। हाफ वर्क तो आपका यहीं पर खत्म हो गया। अभी बाकी का वर्क जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। मुझे ये बोर्ड रब करने दीजिए, थैंक यू।